अस्सलाम वालेकुम। हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, चीन में सोने की दौड़ क्या किसी माशी बहरान की तरफ इशारा है या दुनिया में कुछ हलचल होने वाला है? क्योंकि चीन में जो ताजिर हैं या फिर गवर्नमेंट ख़ुद वो हर तरह से इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर रही है। वो इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बैंकों से अपना पैसा निकाल कर गोल्ड बाय कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। पिछले हफ्ते गोल्ड 7,000 रुपये महंगा हुआ और चांदी ने भी कोई ना कोई हरकत ज़रूर दिखाई है। तो क्या ये किसी तरफ इशारा कर रहे हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? और आपका एक गलत कदम आपको नुकसान पहुंचा सकता है गोल्ड ख़रीदने और गोल्ड बेचने के हवाले से। तो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के हवाले से अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें ताकि हमें मालूम हो कि आप का जो फीडबैक है वो कैसा है, हम कैसा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते गोल्ड रेट के हवाले से, गोल्ड का क्या रेट रहा। फिर आएंगे असल में चीन के हवाले से बात करेंगे कि चीन के जो ताजिर हैं और गवर्नमेंट है वो गोल्ड क्यों बाय कर रही है। आने वाला जो वक्त है वो गोल्ड के हवाले से कैसा हो सकता है। 27 की तारीख की बात करें तो गोल्ड रेट आलमी जो मार्केट में उसमें $4,555 पर ट्रेड कर रहा था और चांदी की बात करें तो 72.10 पर चांदी ट्रेड कर रही थी। और अगर पाकिस्तान में सराफा मार्केटों की बात करें तो लाहौर में गोल्ड का रेट 4,75,000 था और इसी तरीके से कराची में 4,75,300 पर ट्रेड कर रहा था। और अगर चांदी की बात करें नाज़रीन तो तेज़ाबी चांदी 7,300 और सिल्वर 1 kg बार जो है वो 7,500 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरीके से 28 तारीख को आलमी रेट $4,572 गोल्ड का था और चांदी का 72.60 जो है वो डॉलर पर चांदी ट्रेड कर रही थी। लाहौर की अगर मकामी मार्केट की बात करें 4,76,500 और कराची की बात करें तो 4,76,800 गोल्ड जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा था। और अगर लाहौर की ही बात करें चांदी की नाज़रीन, तेज़ाबी 7,400 और सिल्वर 1 kg बार 7,600 रहा। इसी तरीके से 29 तारीख को कुछ ज़्यादा इजाफा देखने में आया। $4,588 पर गोल्ड ट्रेड कर रहा था और चांदी 73.10 पर ट्रेड कर रही थी। और लाहौर का मकामी मार्केट का रेट 4,78,000 और कराची का 4,78,200। इसी तरीके से तेज़ाबी 7,500 और 1 kg बार सिल्वर का 7,700 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ अगर आज की बात करें नाज़रीन तो आज का रेट आलमी मार्केट में $4,615 पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और इसी तरीके से चांदी 75.38 पर ट्रेड कर रही है। लाहौर का रेट की बात करें नाज़रीन, गोल्ड की 4,82,500 और कराची 4,82,500 पर ही ट्रेड कर रही है। इसी तरीके से चांदी की बात करें तो तेज़ाबी 7,879 और सिल्वर 1 kg बार 8,000 से लेकर 8,150। ये तो हुए पिछले हफ्ते के रेट। अब बात करते हैं नाज़रीन चीन के हवाले से कि चीन के ताजिर लोग जो हैं वो इस वक्त हाउसिंग में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। 2021 से लेकर अब तक लगभग तकरीबन 23% कमी आई है वहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से। एक तो सबसे बड़ी मेजर वजह यह है कि चीन के जो ताजिर रहनुमा हैं, ताजिर बरादरी है और गवर्नमेंट समेत वो हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह नाजरीन, जब भी कोई ताजिर या जब भी कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ जोन तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा अपना ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आने वाले वक्तों में उन्हें कुछ कमा कर दे, कुछ बचा कर दे, ना कि उन्हें नुकसान हो। तो गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि गोल्ड की जो मार्केट है वो आने वाले वक्तों में बहुत कुछ बचा कर दे सकती है। इसी तरह पिछले 6 माह से सिर्फ मकामी लोग ही नहीं, चाइना की गवर्नमेंट मुसलसल गोल्ड बाय कर रही है। इसकी बड़ी वजह जो है वो डॉलर से अपने आप को छुटकारा हासिल करना है। वो नहीं चाहते कि वो डॉलर पर इन्हिसार करें और वो चाहते हैं कि एक ऐसा मेटल सामने लाया जाए कि जिसका दीगर ममालिक पर हुक्मरानी ना हो। तो गोल्ड एक ऐसी मेटल है जिस पर किसी भी मुल्क की हुक्मरानी नहीं है, इसीलिए वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं और चाइना के देखा देखी बाकी ममालिक भी गोल्ड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जिससे मुख्तलिफ तजिया निगार ये समझ रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो गोल्ड और सिल्वर मार्केट का बहुत बेहतर हो सकता है। जबकि मुख्तलिफ लोगों को शायद ये लग रहा था नाज़रीन कि गोल्ड अगर बाय कर रहा है इस वक्त चीनी गवर्नमेंट और चीन की आवाम तो उसकी शायद वजह ईरान अमेरिका कशीदगी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अब तो हाल ही की बात है। लेकिन पिछले 6-8 माह से गोल्ड बाय कर रहा है चीन। तो उसकी वजह यह है कि चीन गोल्ड पर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि चीन को पता है कि गोल्ड ने ऊपर आना है और यह आने वाले वक्तों में ऊपर आकर ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते के हवाले से
कि आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है सोने और चांदी के हवाले से। देखिए मार्केट इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और थोड़ा सा रेट ऊपर आने के चांस भी हैं और मुमकिन तौर पर मार्केट नीचे भी आ सकती है। इसकी वजूहात क्या है वो आगे चलकर उस पर बात करेंगे। और इसी तरीके से अगर बात करें सिल्वर की नाज़रीन, तो सिल्वर में भी मामूली उतार चढ़ाव देखने में ज़रूर आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क सिल्वर में नहीं आ सकता क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। सिल्वर ने ऊपर लाजमी आना है आने वाले वक्तों में। अगर बात करें वजह क्या है, तो देखें सबसे बड़ी वजह जो है वो ईरान अमेरिका कशीदगी है। मुज़ाकरात जब कामयाब होते हैं मुज़ाकरात, तो उसके बाद ही डॉलर ने भी ऊपर आना है और डॉलर मुस्तहकम भी होगा, लेकिन गोल्ड ज़्यादा ऊपर आएगा, ये आप लिख के रख लें। और लास्ट हमारे व्लॉग में भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि हम गोल्ड जो है वो सेल करना चाहते हैं, आप मशवरा दें। तो देखें इस वक्त बेहतरीन टाइम होल्ड करने का है। आप होल्ड करके रखें, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी आप में ताकत है। गोल्ड को आप तब सेल करें जब गोल्ड ऊपर आता है, और गोल्ड ऊपर आएगा कम से कम 1-2 महीने आप गोल्ड को लाजमी दें। और अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो कम से कम कुछ सेव करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके आप ख़रीद सकते हैं, ये बेहतरीन मौका है। लेकिन मुमकिन तौर पर गोल्ड मज़ीद नीचे भी आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जब ये दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर असल में मालूम पड़ेगा कि गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। हमने जब मकामी सराफा मार्केटों के ताजिर लोगों से और फिर वहाँ के सुनारों से गुफ्तगू की इंटरव्यूज़ किए, तो उनका भी कहना यही था कि देर सवेर ही सही गोल्ड ने और चांदी ने ऊपर आना ही है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिर जाएंगे और जो वहाँ के ताजिर बरादरी है, सुनार हैं, उनसे बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आज के व्लॉग के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।